जय सिया राम। आपके विचार माता कैकेयी के बारे में क्या है? एक ऐसी माँ जो अपने सौतेले पुत्र से भेदभाव करके उसका जीवन नष्ट करने का प्रयत्न करती है, या फिर एक ऐसी माँ जिसके कारण उसका सौतेला पुत्र अपने जीवन के उद्देश्य में कामयाब हो पाया, सफल हो पाया। स्वागत है आप सभी का रामायण चर्चा के इस नए विशेष कार्यक्रम में। तो रामायण में सबसे अधिक यदि कोई किरदार अपने भेदभाव के कारण चर्चा में रहता है तो वह है राजरानी कैकेयी। यह तो हम सब जानते हैं कि राजरानी कैकेयी ने अपने सौतेले पुत्र यानी कि प्रभु श्री राम को वनवास दिया था। जब उनका राज तिलक होने जा रहा था तो अंतिम क्षणों में माता कैकेयी ने त्रिया चरित्र दिखा करके महाराज दशरथ से अपने दो वरदान मांग लिए। एक, श्री राम को वनवास भेजा जाए, और दूसरा, भ्राता श्री भरत को राजगद्दी मिले। तो इस समय पर माता कैकेयी के लिए मन में क्रोध आना एक स्वाभाविक बात है, और यही क्रोध भ्राता श्री भरत के भी मन में आता है जब वे लौटकर अयोध्या आते हैं। परंतु यदि हम कैकेयी के चरित्र को समझें तो इस चरित्र को देखने का दूसरा दृष्टिकोण भी है। माता कैकेयी श्री राम को वनवास देती है, और इसीलिए भगवान श्री राम और मां भगवती सीता, प्रिय माता जानकी, अयोध्या से निकल करके दंडकारण्य, नासिक, तपोवन, किष्किंधा और इस प्रकार से अंत में लंका तक पहुंचते हैं श्री रामेश्वरम होकर के। हाँ, मां भगवती सीता नासिक के पश्चात सीधा लंका जाती हैं, वो हम जानते हैं। परंतु प्रभु श्री राम और भ्राता श्री लक्ष्मण दक्षिण भारत तक पहुंचते पहुंचते रामेश्वरम के पश्चात लंका पहुंचते। अंत में प्रभु श्री राम रावण का संहार करते हैं, उसके पूरे कुटुंब का संहार करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। अब ये विचार कीजिए, यदि प्रभु श्री राम कभी अयोध्या से निकले ही नहीं होते तो क्या इस प्रकार के सारे घटनाक्रम को हम होते हुए देखते? क्या नासिक तपोवन से देवी सीता का हरण होता? क्या रावण और उसका कुटुंब श्री राम का शत्रु बनता? क्या भगवान श्री राम की भेंट भगवान हनुमान से होती? क्या महाराज सुग्रीव का कल्याण होता? क्या विभीषण को वो सम्मान मिलता जिसके वो अधिकारी थे? क्या लंका वासियों को कभी एक सच्चा न्यायप्रिय राजा मिलता? और क्या मानव जाति को रावण से मुक्ति मिलती? वो रावण जिसको देवता भी नहीं मार सकते थे, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उसे नहीं मार सकता था, उस रावण को मारने के लिए मनुष्य और वानर ही चाहिए थे, और यही रावण के वध का कारण बने। तो श्री राम का जन्म ही हुआ था इस प्रयोजन के लिए, संसार को अधर्म से मुक्ति दिलाने के लिए, और वो तभी संभव था जब वे अयोध्या से बाहर निकलते। तो माता कैकेयी को इस बात का श्रेय दे जाना चाहिए कि उन्होंने श्री राम को अयोध्या से बाहर निकाला, क्योंकि ये सारे के सारे प्रयोजन प्रभु श्री राम की राह देख रहे थे। कई बार नियति बहुत कठोर भी होती है, और यही माता कैकेयी के साथ भी हुआ। श्री राम के वनवास के समय ही महाराज दशरथ को
इस प्रकार से कष्ट पहुंचता है, उनका मन इतना व्याकुल हो जाता है कि वे बीमार पड़ जाते हैं और इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। अब इसका दोषी भी माता कैकेयी को माना जाता है कि यदि देवी कैकेयी ने श्री राम को वनवास नहीं दिया होता तो महाराज की मृत्यु इस प्रकार नहीं होती। परंतु यहां पर भी एक कथा आती है जो इस बात से जुड़ी हुई है। अपने पुत्र के वियोग में प्राण गंवाना महाराज दशरथ की नियति थी। श्रवण कुमार के माता पिता ने मरने से पूर्व महाराज दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार वे अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे थे, उसी प्रकार से महाराज दशरथ भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागेंगे। तो यह नियति थी। हां, इस नियति ने कठोर होकर के भगवान श्री राम का वनवास चुना। देवी कैकेयी के मुख से जो वाणी निकली वो कारण बनी, और इसीलिए हम देवी कैकेयी को इन सारी बातों के लिए दोषी ठहराते हैं। तो कई संतों ने यह भी कहा है कि देवी कैकेयी ने प्रभु को शाप नहीं दिया था या प्रभु को कोई वनवास नहीं दिया था, उसने तो सच्ची रामायण को जन्म दिया था। क्योंकि इन कष्टों के पीछे मानव जाति का उद्धार छिपा था। और सत्य बात करें तो प्रभु श्री राम और माता सीता चले तो थे महाराज के पुत्र और बहू बन करके। जब वनवास के समय निकले तो वे राजकुमार राम थे और अयोध्या की बहू रानी सीता थी। लेकिन जब 14 बरस के बाद वो वापस लौटे तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे और ये मां जगत जननी भगवती सीता थी। ये 14 साल दोनों के लिए आवश्यक थे, हमारे लिए भी आवश्यक थे। तो कई कथाएं इसके साथ में और जुड़ी हुई हैं, जैसे देवी कैकेयी पिछले जन्म में कौन थी और कैसे वो देवीय प्रयोजन के द्वारा धरती पर आई थी और उनके मुख से ही श्री राम को वनवास मिलना था। इसके अतिरिक्त श्रवण कुमार की कथा, जिसके कारण महाराज दशरथ को अपने प्राण त्यागने ही थे, पुत्र वियोग में उन्हें मृत्यु पानी ही थी। तो ये कथाएं इस कहानी से जुड़ी हुई हैं। रामायण वो विस्तृत महासागर है जिसमें आप नौका को जिस ओर लेके जाइए कोई ना कोई नई कथा मिल जाएगी। तो इन कथाओं के बारे में फिर कभी बात करूंगा। आज के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि देवी कैकेयी को पूर्ण रूप से दोषी ना माने, कथा के पीछे की कथा को भी देखें, क्योंकि नियति अपना मार्ग भी चुनती है और उस मार्ग को बनाने वाले को भी चुनती है। सत्य सनातन, जय सनातन। ज्ञान यज्ञ जारी है।